सभी लोग एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से सभी लोग आएंगे। और ये बताइए आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? चलिए सभी लोग एक साथ आ जाइए क्लास में। और आप लोग डेली चलिए आ जाइए सभी लोग एक साथ। और क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा सभी तक। चलिए सब कुछ सही चल रहा है। हाँ सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है मैम जी, बारिश हो रही है। क्या हो गया, आवाज सही नहीं आ रही है क्या? क्यों, आवाज ठीक नहीं है? बताइए। देखिए टीजीटी में बीएड का अभी कोई भी ऐसा अनिवार्य रूप से नहीं आया है, ठीक है। पीजीटी के लिए आया है, जैसे पीजीटी के लिए दिया है ना अखबार में, वैसे ही टीजीटी के लिए भी मतलब आएगा अगर बीएड मान्य होता है, ठीक है। तो अभी परेशान मत होइए। हाँ सब कुछ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और देखो सुबह 9 बजे 2 टाइम आपकी क्लास चल रही है, 9 बजे और शाम को 7 बजे। ये 97 का जो आंकड़ा है ना आपके एग्जाम में 100% मार्क करने वाला है। सुबह 9 बजे आपके स्पेशल टॉपिक पर एमसीक्यूज मिल रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा आर्टिस्ट को पढ़ा रहे हैं हम, अभी कलाकारों की क्लास चल रही है, ठीक है। और कलाकारों में क्या है कि कलाकार जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके भारतीय कलाकार, फिर इसके जस्ट बाद पाश्चात्य के जितने भी कलाकार आते हैं, जितने भी पाश्चात्य के कलाकार हैं उनको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कोई और टॉपिक उठाएंगे, उसको पढ़ा देंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। मतलब कि आपका डेली एमसीक्यूज अब चलने वाला है। और 20 तारीख से करंट के साथ में आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो भी मिलने लगेंगे। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलने लगेगी, ठीक है। चलिए मैम जी, आपके होठों की मुस्कान ही आपकी पहचान है। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। खर खर की आवाज आ रही है, रुको एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। वैसे ही टीजीटी के लिए भी मतलब आएगा अगर बीएड मान्य होता है। बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो देखो, कल हमने सुबह 9 बजे 130 क्वेश्चन कर लिए थे। जितने आपके कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, समकालीन कलाकार हैं, सभी के हमने 130 क्वेश्चन कल की क्लास में कर लिए थे। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाइए उसको देखिए पूरे 130 क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको ये वाली क्वेश्चन आगे देखने हैं। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है वो कितने नंबर से स्टार्ट करना है? आज हमें 131 नंबर से क्लास को स्टार्ट करना है ना। 130 तक करवाए थे ना कल हमने, बताइए जल्दी से एक बार।
2 मिनट रुक जाइए मैम, रोटी बना रहे हैं। अरे बाप रे इनकी रोटी बन जाए इसके लिए वेट करना होगा, है ना मैम? हम प्रैक्टिस बुक नहीं करते हैं, बस आपको ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। अच्छा चलो चलो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप अपना रोटी बनाते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो कल हम लोगों ने जो है ये पूरे क्वेश्चन हमने 130 नंबर तक पढ़ लिए थे, ठीक है? तो आज हमें 131 से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए, जिसने नहीं पढ़े हो ना कल के 130 क्वेश्चन, तो पहले जाकर उनको पढ़ लीजिएगा पूरे, ठीक? फिर आज के पढ़िएगा। चलिए, ये हम सब करवा चुके हैं कल, 130 नंबर तक पहुंचते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कल हो चुके हैं। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। एक बार फिर से इसका आंसर बता दीजिए तो जल्दी से। 130 नंबर पे फटाफट से आ जाइए, बताइए इसका आंसर क्या था। 130 नंबर पे मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? 30 नंबर पे आइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन डी हरिहर लाल मेड़, ऑप्शन डी। आगे, अब बताओ लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार कौन थे? 131 नंबर। आज से मतलब आज यहां से हमें शुरू करना था। चलो 131 पे आंसर करना फटाफट से शुरू कर दो। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी का आंसर आ रहा है। कौन है? हरिहर लाल मेड़। तो लखनऊ वॉश चित्रकला के कौन है कलाकार? हरिहर लाल मेड़ हो जाएगा। एनएस बेंद्रे का जन्म कब होता है? बताओ, एनएस बेंद्रे का जन्म कब होता है? ये पूछा जा रहा है 32 नंबर पे। सभी का आंसर आना चाहिए एक साथ। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं एक साथ, वेरी गुड, एकदम सही है, 1910। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एकदम करेक्ट है ऑप्शन ए, 1910 में। आगे पूछा जा रहा है आपसे, बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है इनमें से? बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है इनमें से, ये बताइए। 133 नंबर, बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन है, बताइए। बहुत बढ़िया शाबाश, कौन है? बिल्कुल सही, एनएस बेंद्रे। कौन है? एनएस बेंद्रे। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित चित्र है कांटा या फिर थॉर्न, बोल दीजिए। ये 1955 में बनाया गया है, बोर्ड पर तेल रंग से संग्रहित कहाँ है? नई दिल्ली में है। किसने बनाया है इसको, बताइए। कांटा, बताओ जल्दी से, कांटा लगा कहाँ लगा? नई दिल्ली में लगा। और किसके द्वारा लगा? एनएस बेंद्रे के द्वारा लगा। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, पीला सूरजमुखी, ये इसके चित्रकार कौन है, बताओ। पीला सूरजमुखी 1955 में बनता है कैनवास पर तेल रंग से, इसके चित्रकार कौन है, बताइए। 135 नंबर, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है एक साथ, ऐसे ही रिप्लाई करनी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, एनएस बेंद्रे इसका सही आंसर, ऑप्शन सी ये हो जाएगा, एनएस बेंद्रे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। बताओ फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है, ये पूछा जा रहा है 36 नंबर पे। फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है, बताइए 36 नंबर पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही है, एनएस बेंद्रे की है। किसकी है ये? एनएस बेंद्रे की है। आगे चलेंगे, पूछा जा रहा है नेक्स्ट पर, लीजिए, भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार एनएस बेंद्रे की नारी आकृतियां कौन सी शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? कौन सी शैली को दिखाती हैं ये, बताइए। एनएस बेंद्रे की जो नारी आकृतियां हैं कौन सी शैली को दर्शाती हैं? बहुत बढ़िया, एकदम सही दिए हैं आप लोग, बसोहली शैली को ये दर्शन कराती हैं। आगे, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है शिव सती, और किस पर बना है ये? काष्ठ पर बना है। ये किसका है, ये बताइए। शिव सती को काष्ठ पर किसने बनाया है, ये बताइए। 138, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही दिया है, श्रीधर महापात्रा के द्वारा इसको बनाया जाता है, शिव सती को काष्ठ पर। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलेंगे, ये वो क्वेश्चन है ना जो सीधे सीधे आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे, ठीक है, और 100% पूरी गारंटी से कह सकते हैं कि जितने ये करवा रहे हैं ना कलाकारों के, यहां से क्वेश्चन 100% मिलने वाला है आपको एग्जाम हॉल में।
अब कौन सा मिलेगा ये आप लोग डिसाइड करिए, सब कुछ पढ़ लीजिए आप लोग, इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा। चलिए, के हैबर का जन्म कब होता है ये बताओ, 139 नंबर पे बताइए, के हैबर का जन्म कब होता है? इसको सी लिख लीजिए, का खा गा डाल लीजिए। बताइए कब होता है 139? बहुत बढ़िया, एकदम सही है, 1912 में इनका जन्म होता है। डैगर्स टेम्परा माध्यम में बना हुआ है, ये किसका चित्र है ये बताइए। बैगर्स किसका चित्र है बताना है आपको 40 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, ये भी के हैबर का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है सुखवीर सिंह सिंघल ये किस विधा के जाने माने चित्रकार हैं? सुखवीर सिंह सिंघल जो है ये किस विधा के जाने माने चित्रकार हैं बताइए, 141 नंबर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वॉश चित्रकला, ऑप्शन बी वॉश माध्यम से प्रसिद्ध है। बताओ वॉश शैली के एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? कैसे भी करके उल्टा पुल्टा मरोड़ के कुछ भी पूछ ले, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल 42 नंबर पे आना है। बहुत बढ़िया, एकदम सही दिया है। कौन है ये? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉश शैली के हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है कला समीक्षक राकेश गोस्वामी के द्वारा बनाई जाने वाली लघु फिल्म है। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये, चलिए बताना है। इनकी फिल्म है, लघु फिल्म है खाली कैनवास, ये किस कलाकार के जीवन पर आधारित है बताइए, 43 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? ये है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के ऊपर ही बनाई गई है। आगे, विख्यात चित्र है शकुंतला की विदाई, इसके चित्रकार कौन है? शकुंतला की विदाई जो कि संग्रहालय है, कहां पर संग्रहित है? प्रयागराज में। इसके चित्रकार कौन है ये बताइए। हाँ, उसमें सीडी एक जैसे लिखे थे, लेकिन आंसर वही होगा। ठीक है, कोई भी लगा दो। 44 पे आओ, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस आचार्य के कुशल निर्देशन में कला की शिक्षा पाई थी? किसके निर्देशन में कला की शिक्षा पाई थी बताइए, 45 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, एकदम सही दे रहे हैं। किसके निर्देशन में पाई थी? अरे बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के निर्देशन में। वेरी गुड। आगे बताना है बंगाल चित्रशैली परंपरा के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। बंगाल चित्रशैली परंपरा के अंतिम चित्रकार पूछे गए हैं 46 नंबर पे। बताओ कौन है 46 नंबर पे अंतिम चित्रकार? बहुत बढ़िया, एकदम सही, यही है श्याम बिहारी अग्रवाल, ऑप्शन बी। आगे, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल बताइए। चित्त प्रसाद का समय पूछा गया है इसमें, क्या होगा राइट आंसर? 47 नंबर पे बताइए, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्त प्रसाद का काल क्या है? वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन ए 1915 से 1978 के बीच का जो समय मिलता है वो किसका है? चित्त प्रसाद का है। आगे, कला समीक्षक राकेश गोस्वामी के द्वारा बनाई जाने वाली जो एक सेकेंड, ये हो चुके हैं क्वेश्चन, ये फिर से आ गया है। अच्छा, यहाँ 50 से करना था हमें, है ना? चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है ये बताइए। चित्त प्रसाद का माध्यम कौन सा है ये बताइए। क्या होगा राइट आंसर 150 नंबर पे? बिल्कुल, ये है लिनोकट माध्यम है। कौन सा? लिनोकट माध्यम है, वहीं से करना था। वो पता नहीं कैसा वो वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये उल्टे पुल्टे टाइपिंग हो गई इधर पे। चलिए 51 नंबर से, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ की टाइपिंग कैसी है?
एक मिनट रुकिए, ये बार बार टाइप हो गया है, हमें लगता है ये, हाँ इधर से हो जाएगा, रुको 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 रुको, वो बीच में टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ यहाँ से करना था, हाँ यहाँ से हमें पढ़ना था, है ना, 147 यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से पढ़ना था। चलिए, हाँ बीच में टाइपिंग है वो गलत, यहाँ पे आ जाओ। चित्त प्रसाद जो है किस रूप में प्रसिद्ध है, ये बताइए। हाँ 147 तक कर लिया था, 48 पे आना है। बताइए चित्त प्रसाद किस रूप में प्रसिद्ध थे, ये बताइए। बिल्कुल, तो ये है किस रूप में, छापाकार के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन थे। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कौन थे, इनमें से बताइए। 49 नंबर पे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए चित्त प्रसाद, किसका है, किसकी बात हो रही है, चित्त प्रसाद ने सबसे ज्यादा किया है। चित्त प्रसाद का माध्यम क्या पूछा गया है, बताओ। चित्त प्रसाद का माध्यम कौन सा है, बताइए। चित्त प्रसाद का माध्यम कौन सा है, ये बताना है आपको। बिल्कुल, तो ये है, अभी अभी पढ़ा हमने ऊपर, लीनोकट माध्यम है इनका। आगे, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं को नग्न चित्रण करके चर्चा का विषय बना रहा, बताइए। नहीं, हमने 143 से डायरेक्ट नहीं, 147 तक करवा दिया था, फिर 48 से आगे बढ़े हैं। हाँ 151 बताइए, कोई क्वेश्चन गैप नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ 51 पे आइए। बिल्कुल, मुस्लिम चित्रकार जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया, कौन है ये, बताइए। 51 नंबर पे बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, MF हुसैन चाचा हैं, ठीक है। चलिए अब हुसैन जी के बारे में देखते हैं क्या है। मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया है, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनाया है, ये बताइए। किसने बनाया है मकड़ी का जाला, हाँ बिल्कुल सही है, MF हुसैन के द्वारा ही ये बनाया गया है। आगे बताओ, पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपसे पूछा जा रहा है थ्योरामा श्रृंखला जो है ये किसकी है, थ्योरामा श्रृंखला जो है वो किसकी है, ये बताइए। थ्योरामा श्रृंखला किसकी है, ये भी MF हुसैन की ही श्रृंखला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर, पूछा गया है द हॉर्स दैट रेस्ड, बताइए। द हॉर्स दैट है, ये लिखा है दैट रेस्ड, द हॉर्स दैट रेस्ड ये तेल चित्रण है, किसने बनाया, ये बताओ। 54 नंबर पे किसने बनाया है, ये भी MF हुसैन के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। आगे, श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए हैं, ये पूछा जा रहा है 55 नंबर पे, बताइए। बहुत बढ़िया, 55 नंबर, श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए, वेरी गुड, MF हुसैन के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे नेक्स्ट पर चलेंगे तो समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार का पढ़ाया हुआ भी है, 56 पे, बताइए क्या है राइट आंसर। किसने समाचार पत्र पर स्याही में स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था, बिल्कुल किसने, MF हुसैन ने ही इसको बनाया था, ठीक है। आगे चलेंगे, किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, 57 नंबर, क्या है राइट आंसर, बिल्कुल MF हुसैन ने ही इसको बनाया है, मतलब किया है। MF हुसैन का करबला शीर्षक चित्र कौन से माध्यम में बना है, पहली बात तो किसने बनाया है, MF हुसैन ने बनाया है, किस माध्यम में बनाया है ये आपको बताना है, बताइए किसमें बनाया है इसमें। हाँ बहुत बढ़िया, एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने बनाया है, किस माध्यम में, एक्रेलिक माध्यम में इन्होंने बनाया है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध चित्र है सेकेंड एक्ट, तेल माध्यम में बना है, किसका चित्र है, सेकेंड एक्ट जो है वो कहता है ना, MF हुसैन कहते हैं कि प्लीज एक सेकेंड के लिए मिलने आ जाओ, लॉकडाउन का समय था, ट्रिक बताई थी हमने आपको, किसने किसने पढ़ी थी, बिल्कुल MF हुसैन इसका सही हो जाएगा। आगे
नेक्स्ट, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर, राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर तेल चित्र है, इसके चित्रकार कौन है बताइए 60 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। जिसने ना पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से पूरी याद करवाई थी, मुझे पूरी याद है मैम। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा MF हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे, ब्लू नाइट क्या है, नीली रात, तेल माध्यम में बना है, किसने बनाया है ये बताइए 61 नंबर पे। ब्लू नाइट किसने, MF हुसैन ने बनाया है। आगे, द थीफ ऑफ बगदाद बताइए, द थीफ ऑफ बगदाद जो है ये किसकी कृति है, द थीफ ऑफ बगदाद किसकी कृति है ये बताइए 62 नंबर पे। किसकी है, ये MF हुसैन के द्वारा बनाई गई है, ठीक, ये याद रखना। आगे चलेंगे, बुद्ध किसका चित्र है, क्या है, बुद्ध किसका चित्र है जो कि कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में बनाया गया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए MF हुसैन के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे, मदर टेरेसा लीजिए, किसने पेंट किया है, मदर टेरेसा को किसने बनाया है बताइए। ये जो बनाया है वो तेल माध्यम में और नई दिल्ली में इसको रखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 के लगभग इसको बनाया जाता है, ठीक। तो किसने बनाया है इसको, MF हुसैन ने बनाया है। आगे, प्रसिद्ध चित्र है एकला चलो रे इंदिरा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1985 में बनता है, जल रंग, ये टाइम याद रखना और ये माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चित्रकार कौन है बताओ। एकला चलो रे किसका है, ये भी MF हुसैन का है, शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र है जमीन, इसके चित्रकार कौन है, बहुत पूछे जाते हैं MF हुसैन के चित्र, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। जमीन क्या होगा, MF हुसैन, ऑप्शन MF हुसैन हो जाएगा। आगे, प्रकृति, ये चित्र किसका है बताइए। प्रकृति जो कि कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है और 1997 का चित्र है, ये किसका है बताइए 167 नंबर। सभी लोग 167 नंबर पे आएंगे, प्रकृति की बात हो रही है, शाबाश, एकदम सही है, SH रजा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, अब वही MF हुसैन पकड़ लो, ठीक है, उन्हीं को पकड़ के अब लगा देना SH रजा हो जाएगा। आगे, रजा के चित्र जो है बिंदुवाद, बताओ पूछा गया है, बिंदुनाद है ये, बिंदुनाद, रजा का चित्र है बिंदुनाद, इसका माध्यम क्या है ये बताइए, बिंदुनाद का माध्यम क्या है ये बताइए, बिंदी लगा दीजिए ऊपर, बताइए 68 नंबर पे, बिल्कुल, शाबाश, एकदम सही है, एक्रेलिक माध्यम में इसको बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गैस स्टेशन पूछा गया है 169 नंबर पे, गैस स्टेशन जो कि कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बनाई गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई है ये बताइए, गैस स्टेशन। हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो फटाफट से, शाबाश, ये भी SH रजा के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है कुंडलनी, लीजिए, पूछा गया है कुंडलिनी 2001 जो कि कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में निर्मित चित्र है, इसके चित्रकार कौन है बताइए। कुंडलिनी 2001 में बनाया जाता है, किसमें, कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में, किसने बनाया है इसको ये बताइए 170 नंबर पे। बहुत बढ़िया, SH रजा के द्वारा ही इसको बनाया जाता है, याद करते जाना साथ साथ, ये नहीं कि ऊपर से उड़ाते जाओ। आगे, इनऑडिबल साउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनऑडिबल साउंड जो कि कागज पर एक्रेलिक माध्यम में बनता है, किसकी रचना है ये बताओ 171 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश, किसकी है ये भी SH रजा के द्वारा बनाया गया है, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे चलते हैं, प्रसिद्ध चित्र है राजस्थान, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, राजस्थान किसमें बना है ये याद रखना, कैनवास पर एक्रेलिक में और 1973 में बनता है, किसने बनाया है इसको बताओ। इसको बनाया है SH रजा ने ही इसको बनाया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पर,
किसने कहा था चित्रकार एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है? चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है, ये किसने कहा है? किसने कहा है ये? एस.एच. रजा ने ही ये कोटेशन कहा है कि चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है। किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार दिया जाता है? प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार दिया जाता है किसको? बताइए। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एस.एच. रजा को ये दिया जाता है। आगे, चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 75 नंबर पर। देखो, चित्रकार रजा, इसके बाद ये वाला साइन आएगा आपके बीच में, फिर परंपरा और परिवेश। ठीक है, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? बिल्कुल, आंसर आप लोग दे रहे हैं मंजूषा गांगुली। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंजूषा गांगुली के द्वारा इसको लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 176 नंबर पे दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन, ब्लैक सन, लीजिए, दिया गया है ब्लैक सन कागज पर ग्वास में बना है, और ट्री क्या है? ट्री है ये, ट्री, ये कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में बना है। इसके चित्रकार कौन है? बताइए। ब्लैक सन और ट्री किसने बनाया है? 76 नंबर पे किसने बनाया है? बहुत बढ़िया, एस.एच. रजा के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र बनाया था, बताइए। रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र कब बनाया था? ये बताइए। 77 नंबर पे कब बनाया था इन्होंने? बहुत बढ़िया, इन्होंने 1978 में बनाया था। कब बनाया था? 1978 में इनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। चर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च कैनवास पर तेल रंग में, देखो माध्यम भी साथ में आता जा रहा है, हो सकता है माध्यम से क्वेश्चन बन जाए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके चित्रकार कौन है? चर्च, और 2-3 बार इस क्लास को पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा आपको। चर्च के चित्रकार कौन है? बताओ कौन है? बिल्कुल, एस.एच. रजा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्रोत, आज, रात, ये किसके चित्र हैं? स्रोत, आज, रात, ये सब किसके चित्र हैं? ये बताना है। 2 बने हैं कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम में, और आज बना है एंग्रेविंग माध्यम में। ठीक है, माध्यम भी पूछ ले तो बन जाना चाहिए। हाँ, ये सारे क्वेश्चन चल ही रहे हैं कलाकारों के पूरे। बिल्कुल, 79 नंबर पे आइए। बिल्कुल, आंसर क्या होगा इसका? एस.एच. रजा के द्वारा इसको बनाया जाता है ये सबको। आगे, विख्यात चित्र है बिंदु, इसके चित्रकार कौन है? बिंदु को किस माध्यम में? कैनवास पर एक्रेलिक। कौन है इसके चित्रकार? कौन हो जाएगा? एस.एच. रजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शाबाश। आगे चलेंगे। अंकुरण इंपॉर्टेंट है। अंकुरण जो चित्र है, इसके चित्रण किसके द्वारा किया गया? बताइए। अंकुरण का चित्रण किसने किया है? ये बताना है आपको। बताओ। ये धीरे धीरे ना सारे आपके चित्र भी कंप्लीट होते जा रहे हैं, चित्रकार तो है ही, चित्र भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एस.एच. रजा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन सा रहा है? आज तक का सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन सा रहा है? 82 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सा रहा है? ये रहा है बॉम्बे। कौन सा? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्ट जो है, ये आपका सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर पूछा गया है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार कौन है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार कौन है? ये बताइए, क्या होगा राइट आंसर? ये है S.K. बाकरे। कौन है? बाकरे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध चित्र है नीली औरत, के चित्रकार कौन है? नीली औरत के चित्रकार कौन है? बताइए 84 नंबर पे। क्लास कैसी लग रही है? क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना है, ठीक है, और एग्जाम में सिलेक्शन पाना है। बताइए क्या है 84 नंबर पे? बिल्कुल,
किसका है? सूजा, एकदम सही दिया है, सूजा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, गोवा के भूदृश्य किसने बनाए? गोवा के भूदृश्य किसने बनाए हैं ये बताइए, क्या होगा 85 नंबर पे? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा सूजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा के भूदृश्य बहुत पूछा जाता है, किसका है? सूजा का है। लास्ट सपर जिसको तेल माध्यम में बनाया है, ये किसने बनाया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे फटाफट से। लास्ट सपर तेल माध्यम का है, इसको किसने बनाया है? 86 नंबर पे किसने बनाया है? बहुत बढ़िया, FN सूजा के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा के द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है? वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा के द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है ये बताइए, 187 नंबर पे। आप एग्जाम हॉल से लौट के आइएगा, ये कलाकारों की वीडियो डली हुई है, इसी के नीचे आपको कमेंट कर देना है आके कि हाँ मैम यहाँ से क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। ठीक है, पूरी गारंटी से कह रहे हैं, ये जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं इनमें से पक्का फंसने वाले हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने वाला है आपको एग्जाम हॉल में। अब कौन सा मिलेगा ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, कलम और शाही इसमें बनाया गया है। किसमें? कलम और शाही में बनाया गया है। बताना है 88 नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया है बताइए 88 नंबर पे। हाँ, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन होते हैं, बस वहां एक ऑप्शन बढ़ा दिया जाता है, 5 ऑप्शन हो जाते हैं। 88 पे आइए, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट पूछा गया है, बिल्कुल, तो क्या है? FN सूजा ने बनाया है इसको। आगे चर्चित पुस्तक है लीजिए, चर्चित पुस्तक है ग्रुप 1890, फिर इसमें ऐसे बिंदी लगा, अरे ऐसे बिंदी लगा लीजिए, फिर है इंडियाज इंडिजीन्स मॉडर्निज्म, जिसका जो प्रोजेक्ट है एडिटर कौन थे? किशोर सिंह थे। 2016 में कौन सी संग्रहालय या दीर्घा ने इसको प्रकाशित किया था ये पूछा गया है। इस पुस्तक को ग्रुप 1890 है, फिर मतलब ग्रुप 1890 ही पुस्तक है, लेकिन उसके आगे ये भी नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको भड़बड़ाना नहीं है। कहाँ से प्रकाशित हुई? बिल्कुल दिल्ली आर्ट गैलरी, नई दिल्ली से इसका प्रकाशन होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बनारस घाट के चित्रण के लिए कौन सा है जो प्रसिद्ध है बताइए, बताइए 90, बहुत बढ़िया, कौन है? राम कुमार, बहुत बढ़िया, ऑप्शन राम कुमार हो जाएगा। बनारस श्रृंखला, बहुत लंबा कोई टाइप हुआ है, चलिए बनारस श्रृंखला जो है इसको बनाया गया है, माध्यम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, कैनवास पर तेल रंग में, और रखा कहाँ गया है? नई दिल्ली में। इसके चित्रकार कौन है ये बताइए, 191 नंबर, कौन है 91 नंबर पे? राम कुमार हो जाएगा। किसने बनाया है? राम कुमार ने। आगे लद्दाख मोनेस्ट्री बताइए, लद्दाख मोनेस्ट्री नई दिल्ली में संग्रहित है, एक्रेलिक माध्यम में बनाया गया है। ये तीनों याद रखना, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है। इसके चित्रकार कौन है बताइए, क्या होगा राइट आंसर? 92 नंबर पे, बिल्कुल राम कुमार। ठीक, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। के.एस. कुलकर्णी का संबंध कौन से विश्वविद्यालय से रहा है? के.एस. कुलकर्णी का संबंध जो है किस विश्वविद्यालय से रहा है ये बताइए, 93 नंबर पे, बहुत बढ़िया। और सेशन पसंद आया करे तो सभी तक शेयर कर दिया करिए, ग्रुप में सभी को लेके आया करिए, झुंड पूरा। हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी इसका सही BHU हो जाएगा। आगे इनमें से कौन एक तांत्रिक कलाकार है बताओ, तांत्रिक कौन है इसमें से? सभी लोग बताएंगे 94 नंबर पे। इनमें से तांत्रिक कलाकार पूछे गए हैं, कौन हो जाएगा?
शाबाश, बहुत बढ़िया, निरोध मजूमदार, ऑप्शन डी निरोध मजूमदार। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले, बताइए पहले भारतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन है, ये पूछा गया है इसमें, बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए निरोध मजूमदार है। कौन है? निरोध मजूमदार। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर जो प्रदर्शनी लगाई है, किस कलाकार ने लगाई है? भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन है, बताओ कौन है? बिल्कुल निरोध मजूमदार हो जाएगा। किसको? कौन है? निरोध मजूमदार। आगे, शंखो चौधरी का जन्म कब होता है, बता दो जल्दी से। 97 नंबर पे बताएंगे आप लोग। शंखो चौधरी का जन्म होता है, कब होता है, बताओ 97 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए, कब होता है? कब होता है? शाबाश, एकदम सही है, 1916 में होता है। आगे, बर्ड पूछा गया है, कॉपर और स्टील माध्यम में बना है, इसके मूर्ति शिल्प कौन है, बताइए। बर्ड कॉपर और स्टील के मूर्ति शिल्पी कौन है, बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, कौन है? शंखो चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है, बताइए 199 नंबर पे। बहुत बढ़िया, किसने बनाया है? शंखो चौधरी ने, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। बताना है उस मूर्तिकार का नाम जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष कौन है इनमें से, ये बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया, कौन है? शंखो चौधरी, जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। अब्दुल गफूर खां का मुख चित्र किसने बनाया था? अब्दुल गफूर खां का मुख चित्र किसने बनाया था, बताओ किसने बनाया था? शाबाश, शंखो चौधरी के द्वारा ही अब्दुल गफ्फार खां का मुख चित्र बनाया गया था। शंखो चौधरी का माध्यम कौन सा है इनमें से? शंखो चौधरी का इनमें से माध्यम कौन सा है? सीमेंट, संगमरमर, कुट्टी या फिर इस्पात है, बताइए कौन सा माध्यम है? सीमेंट माध्यम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सीमेंट माध्यम इनका मिल जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है सीमेंट नहीं, संगमरमर है, सॉरी संगमरमर है, संगमरमर, हाँ संगमरमर है, सॉरी सीमेंट बोल रहा है। चलो, 1976 ईस्वी में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी? सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की थी, ये बताइए 203 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सामुदायिक कार्यशाला की जो शुरुआत की थी वो शंखो चौधरी के द्वारा की गई थी। आगे, शंखो चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति है टॉयलेट, इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार बताना है कि ये पत्थर में बनी है, ठीक है, कहाँ प्रदर्शित है ये बताइए 204 नंबर पे। हाँ बहुत बढ़िया, 204 पे आइए, बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। कहाँ संग्रहित है? ध्यान रखना नई दिल्ली में इसको रखा गया है, ऑप्शन बी नंबर। आगे पूछा गया है बर्ड, देखो यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। बर्ड है और फिर है फिगर, साउंडेड फिगर है, क्या है? साउंडेड फिगर है, फिर है डक, फिर है म्यूजिक, केमिस्ट, कंपोजिशन, ये सब कैसी हैं? घन आयामी संरचनाएं हैं। इसके मूर्ति शिल्पी पूछा जा सकता है कुछ भी देकर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? शंखो चौधरी, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे, दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो, दिल्ली में स्थित है गढ़ी स्टूडियो, ये सामुदायिक कार्यशाला है, ठीक है। इसके पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए इनमें से, बताइए 206 नंबर पे।
गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे कौन? 206 नंबर पे शंखो चौधरी। ऑप्शन ए शंखो चौधरी। आगे, मेघदूत जो है वॉश में बना हुआ है, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। मेघदूत को बहुत लोगों ने बनाया है, अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना होगा उसमें, ठीक है। बहुत बढ़िया। किसने? राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा इसमें बनाया गया है। राजस्थान के वॉश टेक्निक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन थे? राजस्थान के वॉश टेक्निक के प्रथम सशक्त चित्रकार कौन थे, ये बताओ। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ऑप्शन ए राम गोपाल विजयवर्गीय। आगे, चित्र है गीतिका, चित्र गीतिका ये किसकी रचना है? चित्र गीतिका किसकी रचना है, बताइए। किसकी है ये? ये भी राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है, ठीक है। एक कलाकार से जितना भी जो पूछा जा सकता है वो सब यहां मिल रहा है। विश्व में पक्षी चित्रकार, बर्ड पेंटर के रूप में कौन विख्यात है? बताइए। बर्ड पेंटर के रूप में कौन विख्यात है, बताओ। 10 नंबर पे कौन है? देवकी नंदन शर्मा जो है ये बर्ड पेंटर है। आगे, वनस्थली विद्यापीठ में अराइज टेक्निक बहुत पूछी जाने वाली है, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है। इसका श्री गणेश करने वाले कलाकार कौन है? अराइज टेक्निक का श्री गणेश किसने किया था, बताइए। क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? देवकी नंदन शर्मा ने इसको स्टार्ट किया था। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ जिन्होंने ब्लू पॉटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ब्लू पॉटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? 212 नंबर पे बताइए। शाबाश, एकदम सही है। कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा ये किया गया था। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? किस चीज से है इनका संबंध, बताओ। उल्टा पूछ लिया है, ये ब्लू पॉटरी से इनका संबंध मिलता है। लीजिए, पूछा गया है 214 नंबर पे भरत कैरिंग रामाज सैंडल, बताइए। भरत कैरिंग रामाज सैंडल चित्र किसका है, बताओ। 214 नंबर पे, और ये है कृपाल सिंह शेखावत का ही है। किसका है ये? कृपाल सिंह शेखावत का ही ये चित्र है। शिवा डांस के मूर्तिकार कौन है, बताइए। शिवा डांस के मूर्तिकार कौन है? 15 नंबर पे बिल्कुल कौन है? धनराज भगत हो जाएगा। कौन है? धनराज भगत को भगत ने बनाया है। आगे, राजस्थानी महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं ये प्लास्टर और लोहे के बुरादा से बनाया गया है 1960 में। इसके शिल्पी कौन है? 216 नंबर पे। बहुत बढ़िया। राजस्थानी महिलाएं किसने? धनराज भगत के द्वारा बनाया गया। महाकाल को किसने बनाया है, बताइए। किसने बनाया है? ये भी धनराज भगत के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। लिंगराज के मूर्ति शिल्पी कौन है? लिंगराज के मूर्ति शिल्पी कौन है? 18 नंबर पे बताइए। लिंगराज, महाकाल कुछ भी दे दे तो आपको याद रखना है धनराज भगत। आगे, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पति जो कास्ट और धातु में बनी है, इसके मूर्तिकार कौन है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है, कौन है, बताइए। धनराज भगत ने ही इसको बनाया है। अरे लाइव क्लास है पगलू, बोलते नहीं है, समझ लेते हैं कि लगता है रिकॉर्डेड है। हाँ चलो। आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति के रचनाकार कौन है, बताइए। 220 नंबर पे। चलो फटाफट से करिए सभी लोग। बिल्कुल धनराज भगत। कौन है? धनराज भगत। आगे चलेंगे। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसी संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? दिल्ली में बसे
किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? 21 नंबर पे। चलिए, बहुत बढ़िया। किसको जाना जाता है? धनराज भगत को जाना जाता है। ठीक है, आगे पूछा गया है जैकेट में आत्मचित्र। बताइए, काली जैकेट में आत्मचित्र, इसको किसने चित्रित किया है? बताओ, काली जैकेट में आत्मचित्र, इसको किसने बनाया है? बताओ। बहुत बढ़िया, पारितोष सेन के द्वारा इसको बनाया गया है। बहुत बढ़िया, सभी लोग ये लिख लिख के आंसर कर रहे हैं, शाबाश। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ स्टार। आफ्टर द साइक्लोन किसका है? मैम आवाज ठीक नहीं आ रही है, क्या हो गया आवाज को? कोई प्रॉब्लम है आवाज में? ऑप्शन ए होगा, पारितोष सेन के द्वारा बनाया गया है। बताना है 9th सिम्फनी किसकी कृति है? 9th सिम्फनी किसकी कृति है जो कि नई दिल्ली में संग्रहित है? किसकी है कृति? बताइए 24 नंबर पे। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने? सोमनाथ होर की है। किसकी है ये? 9th सिम्फनी जो है ये सोमनाथ होर की कृति है। आगे चलेंगे। सोमनाथ होर का माध्यम क्या है? बताओ, सोमनाथ होर का माध्यम क्या है? ये पूछा गया है 25 नंबर पे। सोमनाथ होर का माध्यम पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे कौन सा माध्यम है इनका? धातु है। क्या है? धातु है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है कि चर्चित कलाकृति है मदर विद चाइल्ड। क्या है? मदर विद चाइल्ड कलर एचिंग के छापाकार कौन है? बताइए। मदर विद चाइल्ड जो है इसके छापाकार, कट कट के आ रही है वॉइस, कट कट के आ रही है, को देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हेलो, कुछ देखते हैं। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को? बिल्कुल सही चल रही है क्लास, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, कोई सही आ रही है। हाँ सही है। चलो इसको बताओ 26 नंबर पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल, तो किसकी है? सोमनाथ होर की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पीजेंट्स मीटिंग के प्रिंट मेकर कौन है? पीजेंट्स मीटिंग एनग्रेविंग में बना है, प्रिंट मेकर कौन है? 27 नंबर पे। हाँ 27 पे आ जाओ जल्दी से। क्या होगा? ऑप्शन ए सोमनाथ होर इसका सही हो जाएगा। द जर्नी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जर्नी व द चिल्ड्रेन, द जर्नी द चिल्ड्रेन ये किसकी कृति है? बताओ, थोड़ा सा बचा है, पढ़ लो और। ठीक है, किसकी है? सोमनाथ होर की कृति है। किसकी है ये? सोमनाथ होर की कृति है। आगे, प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज की लुगदी का प्रयोग किसने किया था? प्रिंट के लिए माध्यम के रूप में कागज की लुगदी का प्रयोग किसने किया था? 229 नंबर पे। बताइए क्या है राइट आंसर? शाबाश, सही, ऑप्शन ए सोमनाथ होर ने किया था। आगे, सोमनाथ होर रूप में मिलती है, बताइए किस रूप में मिलती है? 230 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 230 क्वेश्चन चल रहा है और 230 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। सभी चित्रकार हैं, वामपंथी कार्यकर्ता भी हैं, प्रिंट भी हैं, ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन। आगे चलेंगे। कंपेनियंस, बताइए इसके कृतिकार कौन है? कंपेनियंस के कृतिकार कौन है? बताइए 231 नंबर पे क्या होगा? बिल्कुल, कौन है? सोमनाथ होर, इन्हीं ने इसको बनाया है। आगे बढ़ेंगे। 9th सिम्फनी किसकी कृति है? बताइए 9th सिम्फनी किसकी कृति है? 232 नंबर पे। किसकी है? सोमनाथ होर की है। किसकी है? सोमनाथ होर की है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। रिक्लाइनिंग वुमेन के मूर्तिकार कौन है? रिक्लाइनिंग वुमेन जो है इसके मूर्तिकार कौन है? ये बताइए 233 नंबर पे कौन है? ये सोमनाथ होर ही रिक्लाइनिंग
वुमेन को। आगे बढ़ेंगे, वंश श्रृंखला के कलाकार कौन है? वंश श्रृंखला किसने बनाई है? 34 नंबर पे ये भी सोमनाथ होरके द्वारा ही बनाई गई है। बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे किसकी है? जो कि नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है 235 नंबर पे, और बना है एचिंग और एक्वाटिंट में। किसकी है ये? सोमनाथ होरके है, बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। भय, ये कांस्य है, इसके निर्माता कौन है? भय कांस्य प्रतिमा के निर्माता कौन है? 36 नंबर पे आइए, ये हैं सोमनाथ होर हैं। ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं और यहीं से बनने वाला है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताना है, नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? नाइट मीटिंग कास्ट उत्कीर्णन किसका काम है? बताइए। बहुत बढ़िया, और ये है सोमनाथ होर का। और 20 रेडी रहिएगा करंट प्लस कंटेंट की क्लास के लिए, जिसमें हम करंट के क्वेश्चंस भी करवा देंगे और साथ साथ आपका सिलेबस का जो है वो भी। आगे, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, सोसाइटी ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का गठन किसने किया था? कहां पर? कलकत्ता में। किसने किया था 38 नंबर पे? ये किया था अरुण बोस ने। ऑप्शन ए अरुण बोस ने। देखिए 19 तारीख तक वो वाली जो बुक है, जो मतलब करंट के लिए हमने मंगवाई हुई है, करंट और कंटेंट के लिए, इस तक हमारा आ जाएगा पूरा मटेरियल। ठीक है, तो 20 से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर 19 से पहले आ जाता है तो हम और पहले भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन 20 तारीख जो अपनी है वो तो फिर चलनी ही चलनी है। ठीक है, चलिए, किसे जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है? बताइए, जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है ये बताइए। 39 नंबर को, 239 नंबर पे बताना है। किसको कहते हैं? जहांगीर साबावाला को बोलते हैं। आगे, कला जगत में लखनऊ के चितेरे कहे हैं। बताइए, लखनऊ के चितेरे के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये बताना है। लखनऊ का चितेरा कहते हैं, किसको कहते हैं? ये कहते हैं मदन लाल नागर। चित्रकार कौन है? सताया शहर के चित्रकार कौन है? 241 नंबर पे बताओ। सताया शहर के चित्रकार कौन है? बहुत बढ़िया, ये है मदन लाल नागर है। कौन है? मदन लाल नागर। बताओ, बनियान गेट पूछा जा रहा है। बनियान गेट जो कि इसके शिल्पकार कौन है? बना है जोधपुर सैंडस्टोन से बनाया गया है। 42 नंबर पे, बहुत बढ़िया, नागजी पटेल ने इसको बनाया है, बनियान गेट को। आगे चलेंगे, मूर्तिकार है नागजी पटेल, इनका जन्म कहाँ होता है? नागजी पटेल का जन्म कहाँ होता है ये बताइए। वेरी गुड, कहाँ होता है? ऑप्शन ए बड़ौदा में होता है। कहाँ होता है? बड़ौदा में होता है। ठीक है, आगे, नागजी पटेल की पशु शीर्षक प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? पशु किसने बनाया है? नागजी पटेल ने। ये जो है ये कहाँ संग्रहित है ये बताइए। 44 नंबर पे। सभी को एक साथ करना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है। ये नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। आगे, ललित अकादमी नई दिल्ली में सुरक्षित पेंटिंग फर्स्ट क्या है? पेंटिंग बताइए कौन है? ये है वीएस गायतोंडे। कौन है? वीएस गायतोंडे। सतीश गुजराल का जन्म होता है कहां पर? सतीश गुजराल का जन्म कहां पर होता है? 46 नंबर पे बताइए। कब होता है? सॉरी, 1925 में होता है। कब होता है? 1930 में होता है। सतीश गुजराल का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गणेश, ये कहाँ सुरक्षित है? गणेश किसका है? ये सतीश गुजराल का है, ये ध्यान रखना। मिश्रित माध्यम में बनाया है इन्होंने। कहां पर सुरक्षित है? अरे यार, हाँ चलिए, कहां सुरक्षित है? बिल्कुल, ऑप्शन ए नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे बढ़ेंगे, बताना है
चलिए 48 नंबर पे पूछा जा रहा है हर्षोन्माद, ये कैनवास पर मिश्रित माध्यम में बना है, इसको किसने बनाया है? हर्षोन्माद को किसने बनाया है ये बताइए। सतीश गुजराल के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। आगे, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है बताइए। मैम आप बता नहीं रही हैं, गुस्सा आ रहा है। बीपीएससी का फॉर्म कब तक आएगा? बीपीएससी का फॉर्म अभी रुक जाइए, मई के लास्ट तक बोला गया है। हाँ, मई के लास्ट तक आएगा, ठीक है। चलिए, वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है ये बताइए, क्या होगा? बहुत जबरदस्त बच्चा है सही में ये क्लास में। इनका बस नहीं चलता, नहीं गोली से उड़ा दे मैम को। चलिए 249 नंबर पे, चलिए सतीश गुजराल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताइए श्यापा, बताइए श्यापा कृति के रचनाकार कौन है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए बताइए श्यापा पूछा गया है और कौन है? सतीश गुजराल इसका सही हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कंस्ट्रक्शन पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। स्टील और मिश्रित माध्यम में बनाया गया है, नई दिल्ली में संग्रहित है, इसके रचनाकार कौन है बताइए। हाँ, बहुत स्यापे होते हैं यहाँ, बिल्कुल। क्या होगा 51 नंबर पे? बिल्कुल ऑप्शन सी, सतीश गुजराल इसका सही हो जाएगा। चलिए, हाँ हाँ हाँ, चलो आ जाओ। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार व भित्ति चित्रकार, अभी तीनों कौन है? सतीश गुजराल, ठीक है। नई दिल्ली में इनका निधन होता है, लेकिन कब होता है ये बताइए। इनका निधन कब होता है ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। 252 नंबर पे क्या होगा सही? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ये हो जाएगा 26 मार्च 2020 को इनका निधन हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर, रेंजिंग ऑफ, लीजिए बताना है 253 नंबर पे, रेंजिंग ऑफ लार्ज, बताइए किसकी कृति है? रेंजिंग ऑफ लार्ज जो है ये किसकी कृति है बताना है, मिक्स मीडिया, बताइए क्या होगा 53 नंबर पे? ये सतीश गुजराल की है। किसकी है? सतीश गुजराल की है। वह कलाकार जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक्रिलिक माध्यम का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे पहले एक्रिलिक माध्यम का जो इस्तेमाल किया है वो किसने किया है? 254 नंबर पे बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सतीश गुजराल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए उस कलाकार का नाम बताना है जिसने ब्लू सीरीज की रचना की थी, बताइए ब्लू सीरीज की रचना किसने की थी? बस 6 क्वेश्चन और फिर आपकी टाटा बाय बाय छुट्टी। क्या होगा सही आंसर? रणवीर सिंह बिष्ट, RS बिष्ट, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, बताइए ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किसकी प्रसिद्ध श्रृंखला है? क्या होगा 256 नंबर पे बताइए। बहुत बढ़िया, क्या है? ये भी RS बिष्ट की है। विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं, बताइए 257 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गणेश पाइन में। किसमें? तांत्रिक तत्व भी पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों के अतिरिक्त गणेश पाइन में। किस कलाकार का संबंध है जो सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी ग्रुप से है? सोसाइटी ऑफ कंटेम्परेरी ग्रुप से किसका संबंध मिलता है बताइए 58 नंबर पे। बहुत बढ़िया, किसका है? गणेश पाइन का। आगे बढ़ेंगे, द वॉरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 नंबर पे है। द वॉरियर जो है इसके चित्रकार कौन है? 259 नंबर पे द वॉरियर के चित्रकार कौन है ये बताइए। कौन है? ये गणेश पाइन है। कौन है? गणेश पाइन है।
द हेड के कलाकार कौन है? बताओ, द हेड के कलाकार कौन है? कौन है? बहुत बढ़िया, गणेश पाइन है। कौन है? गणेश पाइन है। और आगे, विख्यात चित्र है द नाइट ऑफ, लीजिए, विख्यात चित्र है द नाइट ऑफ द मर्चेंट, टेम्परा ऑन पेपर में बनता है। किसने चित्र किया है? बताइए आंसर। द नाइट ऑफ द मर्चेंट किसका है ये? शाबाश, गणेश पाइन का है। तो आज की लीला यहीं से समाप्त होती है, ठीक है। और कल से एक अलग टाइप के क्वेश्चन फिर से संभालिए। 261 ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 261 ये वाले क्वेश्चन हो गए। अभी और हैं क्वेश्चन, देखो हम लाते हैं दौड़ लगा के। ये कल से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ, 1 से 100 तक नहीं, कल शायद 200 क्वेश्चन फिर से हैं ये वाले जो ये है ना आपके सामने। ये वाले क्वेश्चन जो है ना फिर से शायद 100 क्वेश्चन और हैं। 100 नहीं है, 115 क्वेश्चन हैं। अब जो बचे ना ये वाले 115 क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पाश्चात्य कला के क्वेश्चन आ जाएंगे, कलाकारों के। तो ऐसे ऐसे करके पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ नहीं बताना है आंसर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अलग से बताइएगा, ठीक है। चलिए, क्लास कैसी लगी? थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। और आज शाम को 7 बजे अब जो क्लास होगी आपको शाम को 7 बजे होगी। और उस 7 बजे वाली क्लास में सभी को जुड़ना है। 125 क्वेश्चन का डेली आपका शाम को मॉडल पेपर होता है, ठीक। दिल चिढ़ रहा है, अरे युद्ध में उतरने को। अच्छा, बस युद्ध अगले ही महीना होना है युद्ध, ठीक है। हाँ, अगले ही महीने युद्ध है। देखते हैं किसका लहू लुहान होता है और किसका लहू इतिहास रचता है। चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं। लाइक वाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। और सभी को क्लास में लेके आया करिए डेली, सभी को, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।